हिंदू के ज्यादा, मुस्लिम के ज्यादा, हिंदू के कम, मुस्लिम के कम की बात नहीं है सर। सुनिए, पोलराइजेशन कैसे होता है? पोलराइजेशन होता है उन धार्मिक मुद्दों को हवा देने से जो किसी धर्म विशेष को बल देते हैं, उन मुद्दों आधारित साहब। पोलराइजेशन उससे होता है। लेकिन आप मुझे नहीं सर, सुन रही हैं। पोलराइजेशन किससे होता है ये बताइए। इस डिबेट में बैठना की जो है मना करता हूं, क्योंकि आप पूरी बात सुनती नहीं हमारी। तो फिर मत बैठिए, मत बैठिए फिर, 28 कोई दिक्कत नहीं है, मत बैठिए फिर। अगर आपको सवालों का जवाब नहीं देना है, आपको अगर सवालों का जवाब संजय चक्रवर्ती नहीं देना है, पूरी बात बता करके मैं अभी यहाँ से लीव कर रहा हूँ। आपकी सरकार अपनी पूरी बात को बता आपने करके पहले सवाल के जवाब में पल्ला झाड़ लिया। आपने पहले सवाल के जवाब में पल्ला झाड़ लिया। आपकी सरकार वहां पर क्या कर रही है बैठ के? बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है, इनकी सरकार पल्ला झाड़ कर बैठी है। जिम्मेवारी है आपकी, अपनी पूरी बात करके लीव करता दो हूं। संप्रदायों के बीच में माहौल खराब ना हो, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। आखिरी बात बोल करके जाऊंगा। 28% मुस्लिम है, लेकिन हमारे जो विधानसभा की सीट है 222 है। 28% मुस्लिम है, लेकिन हम लोग जो है लोकसभा की है 33 हो चुके हैं। 2011 के हिसाब से 2011 के हिसाब से 66, सुनिए मुर्शिदाबाद स्पेसिफिक सर, 66% से ज्यादा मुर्शिदाबाद में, जहां पर बाबरी मस्जिद बनाने का ख्याल रखते हैं आपके हुमायूं कबीर, और वहां पर हिंदू आबादी 33% की है। 30 सीटें जीत करके आए हैं, तो हम केवल मुस्लिम वोटों के अरे मुर्शिदाबाद की मैं बात कर रही हूँ ना। और हम भी सुन लीजिए पूरी बात, मैं ये बात आप नहीं सुनेंगे, बस मैं सुनती रहूं। देखिए ममता आप नहीं सुनेंगे, मैं सुनती रहूं। क्यों? आप जॉब कर रही हैं, लेकिन मैं यहाँ साहब, आप भी तो नौकरी कर रहे हैं। आप अपनी कुर्सी बचाने की नौकरी कर रहे हैं। मैं कुर्सी बचाने की नौकरी नहीं कर रहा। अरे मैं फैक्ट्स कोट कर रही हूँ आपको। नहीं करता, ये क्या तर्क? नहीं करता इस तरह की बात, इस तरीके से बात नहीं सर करता। सुनिए ना, कुतर्कों का कोई जवाब नहीं हो सकता संजय चक्रवर्ती जी। सुनिए, कुतर्क का कोई जवाब नहीं हो सकता। तो अगर आपको कुतर्क करने हैं तो आप करते जाइए। अगर मुर्शिदाबाद जैसी जगह पर 66% की आबादी, एक सेकंड प्रियंका जी, अगर मुर्शिदाबाद जैसी जगह पर 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 33% आपकी हिंदू आबादी है, अगर वहां पर पोलराइजेशन का मुद्दा रखा जाता है तो वो पोलराइजेशन होगा। अगर वो मुद्दा उठाया जाता है, इसमें तो कोई बड़ी साइंस है नहीं ना। प्रियंका जी मैं आपके पास आती हूँ, अजहरी साहब भी जवाब देना चाह रहे हैं। अजहरी साहब मैं आपके पास आती हूँ। संजय चक्रवर्ती जी तो अपनी बात कहकर चले गए, उन्हें लगा बंगाल में बैठे हैं। अब बंगाल में बैठकर तो चर्चा चल नहीं रही कि अपने मन माफिक बातें चलेंगी। बात यह है कि सर पोलराइजेशन कैसे होता है। मैंने पहला ही सवाल आपसे जब अजहरी साहब का, मैंने यही कहा ना कि भावनात्मक मुद्दों को आप बेवजह उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप विकास की बात करिए ना, आप कैसे वहां के लोगों का उद्धार करेंगे, सरकार बन जाएगी, क्या मुद्दे लेकर आएंगे, आप उस पर बात करिए ना। बाबरी की क्या जरूरत है? देखिए, इस तरह के मुद्दों से किसे फायदा होता है बताने की जरूरत नहीं है। बाबरी के मुद्दे के नाम से जो लोग आज सरकारों में बैठे हुए हैं, उन्हें भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। 500 साल 600 साल पुराने बाबर पर तस्करा होता है। 200 साल पुराने अंग्रेजों पर बहस नहीं होती है। अंग्रेजों के मजालिम पर बात नहीं होती है। कभी जिहाद पर, कभी नमाज पर, कभी मुसलमानों के किसी और मसले को लेकर के उछालने की कोशिश की जाती है। भारत में इसके सिवा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, बाबर का जो मामला है वो एक ऐतिहासिक बहस है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन मुझे इतना तो बताया जाए, बाबर नाम रखना अपराध कैसे हो गया? बाबर लफ्ज जो है किसी बादशाह की मिल्कियत नहीं है ना। बाबर, अकबर, टीपू, ये नाम उमूमन मुसलमानों में रखे जाते हैं। क्या किसी का नाम बाबर है, किसी व्यक्ति का नाम बाबर है, क्या वो अपराध है, जुर्म है? ये भी तो छीन लिया क्या जिसने नाम रखा? क्या अजहरी साहब नाम बोल दिया कि आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे, आपने नाम रखा, ऐसा हुआ क्या? तो फिर अगर कोई इस तरह के नाम कोई रख रहा है, कोई गलत, वो कर तो गलत रहा है, बस साफ बात है। कितना मासूम बताना चाह रहे हैं? उस बंदे सुनो ना, तो मासूमियत की हद हो गई। प्रियंका जी सुनो ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुमायूं कबीर ने अनइंटेंशनली हुमायूं कबीर का भी नाम हुमायूं है। उसमें भी प्रियंका जी, आज तारीख कौन सी है?
है। अरे ये मैं है, यही तो उसमें कह भी रही आज हूँ कि तारीख बिना कौन सर सी पैर है? की बात कर रहे हैं। हम कहते आ रहे हैं ये बिना सर पैर की बात कर रहे अजहरी साहब हैं। की मैं तो कह रही हूँ कि एक संप्रदाय को प्रियंका जी, ठेस 6 पहुंचाने दिसंबर की 1992 इंटेंशन से ये सब में किया जा रहा है। अखबार कभी पढ़ रहे हैं आपने? सर ऐसा 6 है, मैं दिसंबर अखबार पढ़ूं या 1992 में किताब पढ़ूं, अखबार आपसे को ज्यादा पढ़ लीजिए जानकारी जरा। है। मैं जानती हूँ दिसंबर कि किस 1992 संप्रदाय को अखबार ठेस पढ़ लीजिए। पहुंचाने के लिए जो आज आपने की तारीख को ही चुना आपके गया। लोगों ने मैं जो जानती हूँ कि सत्ता किस सत्ता संप्रदाय डाली को है, ठेस पहुंचाने उन्होंने के तो लिए 6 बेलडांगा से दिसंबर ईंटें 1992 सर में जो सर पर रख अपराध करके ये गए हैं वहां किया पर था, इमारत उसको बनाने। कैसे बुलाओ। और आप अरे जानती बोलो, हैं बोलो, आज बोलो, कितना याद नहीं है बड़ा, तो बाबरी मस्जिद अगर तोड़ के कोर्ट का सर पे इंटरवेंशन ईंटें- नहीं होता ईंटें रख के आ तो रहे थे। आज इन लोगों ने पूरी तैयारी की थी ईंट सर पर ले ये जा ऐसे करके लोग कि वहां बरगलाए दंगा जाते कराया हैं। जाए, मैडम सुनिए, वहां प्रियंका जी ध्रुवीकरण सुनिए, हो प्रियंका जी। दंगे एक के सेकंड, माध्यम से। अजहरी साहब, एक प्रियंका जी, ध्रुवीकरण की राजनीति भारतीय देखिए जनता पार्टी सुनिए करती है, सुनिए, ऐसा हुआ नहीं अरे है। भाई नहीं, अभी हमें अभी मुसलमानों का अभी ध्रुवीकरण प्रियंका करने की जी, जरूरत नहीं। प्रियंका जी, अभी अजहरी साहब ने क्या कहा कि बाबरी के नाम पर, जो कि एक ऐतिहासिक बहस का मुद्दा है, उस नाम पर जो लोग सरकार में बैठे हैं, अभी थोड़ी देर पहले अजहरी साहब ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम पूरा सम्मान करते हैं। सम्मान अब करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साहब सम्मान करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई सरकार, कोई भी पार्टी सरकार में कैसे बैठ सकती है? उसके नाम का इस्तेमाल करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। और अगर ऐसा ही है तो फिर तो कांग्रेस पर भी सवाल उठाइएगा। फायदा उठा रही है। आप प्राण देखिए, प्रतिष्ठा से और धर्म ध्वजारोहण तक देख लेना। देखिए अभी ये मानना नहीं ठीक चाह है, रहे पहले कि प्रियंका ये जी को सब सुन कुछ जो है, लीजिए। ठीक है, पहले प्रियंका जी की बात सुनिएगा, फिर उसके बाद दुष्यंत जी राकेश जी आपके पास आ रहे हैं। टीएमसी के स्पोक्स पर्सन इसीलिए भाग गए क्योंकि वो अपनी ही बात को उल्टा करके बता रहे हैं। नहीं, उन्होंने वापस क्या सुनने कहा? की आदत नहीं है ना प्रियंका जी, दिक्कत ये है वापस नहीं, सुनने वो की कह आदत भी नहीं क्या है। रहे थे, सुनिए वो कह क्या रहे थे कि हमें मुसलमान का ध्रुवीकरण की दरकार नहीं, हमें मुसलमान के वोटों की दरकार नहीं, आखिर कितने ही हैं मुसलमान। ठीक है, ये सारा मुद्दा चालू कहां से हुआ? ये सारा मुद्दा चालू हुआ एफआईआर से, जब ममता बनर्जी ने देख लिया कि किसी भी कारण से वो इसे रोक नहीं पाएंगी, और जब उनको ये समझ में आ गया कि रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनको तो निकाला जाएगा, तो 10% वोट तो वहीं कट गया। पार्टी को 10% वोट वहीं कट गया। अब जो बचे कुछ मुसलमान हैं जिनको वो स्कूल और एजुकेशन दिलाने के लिए कॉलेज की जगह मुसलमानों के खिलाफ बरगलाया जाता है, उनको लगा कि अब ये उकसाया मुसलमान भी जाता मेरे है, हाथ से कोई खाया विरोध जाएगा। नहीं है आपके। उसको अजहरी साहब, अजहरी साहब उसको सुनिए, पकड़े रखने के लिए। एक सेकेंड, अरे एक मैं सेकेंड, तो ये कहती कोई हूँ, हिंदू समाज सुनिए ना, मुस्लिमों मैं के तो विरोध आपको में ये नहीं है। कहती हूँ, आपको- पहले तो इस भ्रांति को दूर कर लीजिए साहब, ये पर्दा हटा दीजिए। ठीक है, कोई विरोध में नहीं है, कोई विरोध में नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। साथ में रहते हैं, बहुत हंसी खुशी रहते हैं, अमन चैन से रहते हैं साहब। और जरा बाहर जाकर फिर उन देशों में देख लीजिए, उन देशों का, बाहरी देशों का हाल देख लीजिए, बहुत हंसी खुशी रहते हैं, किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर।